कंसाइनमेंट सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इन केस हम किसी एजेंट को गुड्स कमीशन बेसिस पे सेल करने के लिए भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, लेज है, लिज्जत पापड़ है, तो जो भी इसका ऑनर है जहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर वो बॉम्बे में बैठा है, वो पंजाब में किसी एजेंट को अपॉइंट कर ले और उसको अपना कुछ एक लॉट भेज दे, और ये जो एजेंट है यहाँ अलग अलग शॉप्स में सप्लाई करे, और जितनी भी सेल्स होती है उसके अगेंस्ट ये एजेंट उस ऑनर बॉम्बे वाले से कमीशन ले ले, स्पेशली कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज कंसाइनमेंट। थोड़ा आपने क्या समझा, थोड़ा मैंने पहले भी बोला था। पलक आप बताना कंसाइनमेंट थोड़ा शॉर्टकट में। यही सर, जब जो ओनर है वो कंसाइनर यानी कि जब किसी को गुड सेल करता है, मतलब कमीशन में या टर्म्स एंड कंडीशंस और भी वो डिसाइड करते हैं, तो उसी को ही कंसाइनमेंट कहते हैं। मतलब सेल नहीं है, ऑनर किसी को सेल नहीं कर रहा गुड्स, वो एजेंट को गुड्स भेज रहा है। ऑनर क्या कर रहा है, एजेंट को गुड्स भेज रहा है। एजेंट उन गुड्स को अगर बेच देगा तो एजेंट को कमीशन मिल जाएगी। एजेंट गुड्स को सेल नहीं करेगा तो वो ऑनर की ही गुड्स हैं, वहां पड़ी हैं एजेंट के पास, तो स्टॉक भी ऑनर का ही काउंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो इस पूरे टॉपिक में आपको बनाने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जब हमने गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजी है तो वो सेल नहीं है, वो सेल नहीं, इसलिए सेल इनवॉइस नहीं काटा जाता, प्रोफार्मा इनवॉइस कट किया जाता है। क्या कट किया जाता है? परफॉर्मा इनवॉइस। सेकेंडली, जो कंसाइनी टाइम टू टाइम हमें डिटेल भेजता है कि उसने कितनी गुड्स सेल कर दी हैं, क्या कैश रिसीव कर लिया है, तो उसके अगेंस्ट वो अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट है, अकाउंट सेल, वो हमें अकाउंट सेल भेजता है। और थर्ड, अगर कोई गुड्स पॉपुलर है तो उसके अगेंस्ट वो एडवांस भी दे सकता है, कंसाइनी। कंसाइनी मींस एजेंट। इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, अकाउंट सेल और ये एडवांस को लेके। मान लीजिए किसी कंसाइनर ने, ऑनर ने अपनी गुड्स अपने एजेंट को भेज दी। एजेंट ने उसमें से कुछ गुड्स किसी रेट से, कुछ गुड्स किसी रेट से सेल कर दी। सेल करके उसकी टोटल रेवेन्यू है 80,000। दैट मीन्स एजेंट ने ये 80,000 रुपी कंसाइनर को भेजने हैं, क्योंकि कंसाइनर की गुड्स सेल की हैं उसने। लेकिन भेजने से पहले वो अपने खर्चे कट करेगा जो एक्सपेंस उसे अलाउ किए गए थे। ये बात मैंने क्लियर की हुई है, जो एग्रीड है ऑलरेडी। तो एक्सपेंस बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने कोई सैलरी में भी अपने किसी एम्प्लॉय को पे की गुड्स बेचने के लिए, कोई रेंट पे किया, कोई अदर एक्सपेंस, और अपनी कमीशन, यहाँ स्टार है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। तो ये सब पैसे कट करेगा वो, और ये कट कैसे कर रहा है, वो एग्रीमेंट बेस। और इनको कट करने के बाद इन सब एक्सपेंस को, 80,000 की सेल थी, अगर ये सारे एक्सपेंस 8,000 है, कट करने के बाद वो बाकी के 72,000 रुपी हमें भेजने हैं उसने। अगर उसने कोई एडवांस भी भेजा हुआ था, हमें एडवांस, कुछ एडवांस भेजा था अगर उसने, तो उस एडवांस का प्रोपोर्शनेट, मान लीजिए उसने हमें, जब हमने गुड्स भेजी थी उसे, तो उसने हमें 80,000 का एडवांस दिया था। अगर हाफ गुड्स सेल हो गई हैं तो हाफ गुड्स के अगेंस्ट एडवांस 40,000 एडजस्ट करेगा वो, और बाकी 32,000 रुपी वो हमें भेजेगा अमाउंट सेंट, वो हमें बाकी का डिफरेंस कैश भेजेगा। क्या समझ लगा साराक्षी अकाउंट सेल का? क्योंकि पलक को तो समझ लग गया होगा, उसने एक थोड़ा बेसिक पढ़ा भी था, इसका वीडियो भी देखी थी। साराक्षी आपको क्या समझ लगा, एक्सप्लेन करना। अरे आपने 8,000 क्यों कट किया बाद में? ये एक्सपेंस का 8,000। अब कंसाइनी जो है, अगर उसको हमने कहा था कि तू सैलरी या रेंट या कुछ एक्सपेंस उसको अलाउ किए थे हमने, ये सारी फिगर्स अगर मिल मिला के 8,000 बन रही हैं, तो वो 8,000 कट करके बाकी पैसे ही भेजेगा ना। नहीं समझ लगा तो किसी एग्जांपल के साथ समझाऊं? ओके सर। साराक्षी सुनो जरा। हाँ जी सर। मान लो कि
कोई प्रोडक्ट है, कोई पॉपुलर सा प्रोडक्ट, लेकिन छोटा आर्टिकल होना चाहिए, बताना जरा, जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली कोई छोटी आइटम लेकिन पॉपुलर है। साक्षी? अमूल बटर। और जैसे और डेयरी मिल्क चॉकलेट, और लेस। लेस। चलिए। लेस। साक्षी, डेयरी मिल्क जो चॉकलेट है ना, ये इसका ऑनर मैं हूँ। और हमारी कंपनी जो है वो दिल्ली में है, हम प्रोडक्शन करते हैं। और हमें यहाँ लुधियाना में, स्पेशली पंजाब के लुधियाना में, इसकी सेल्स के लिए कोई एक एजेंट चाहिए। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हम उसको सेल ही कर देंगे। हम उसको गुड्स भेजेंगे, स्पेशल एग्रीमेंट है। हम उसको गुड्स भेजेंगे, वो सेल करेगा। तो सेल करेगा, उसके बाद जो कलेक्शन होगी उसमें से वो हमारे पैसे हमें दे देगा। जो एक्सपेंस वो इस पूरे प्रोसेस में करेगा, वो उनको हम पे कर देंगे, या सेल का पैसा उसके पास ही, या उसमें से कट करेगा। साक्षी, तो मैंने न्यूज़पेपर में या चैनल्स पे ऐड दिया था कि जो चाहे, मैं लुधियाना में डेयरी मिल्क ये प्रोडक्ट सेल करना, एजेंट बनाना चाहता हूँ। तो कोई चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो मेरी ये डीलरशिप ले सकता है। तो आपने मुझे रिक्वेस्ट की, आप भी बिजनेस करना चाहते थे, अपनी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई और आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं कोई। तो आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी कि सर आप ना मेरे डीलर या एजेंट बनना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है ये। ठीक है? तो आपने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि आप मेरे एजेंट बनना चाहते हैं, तो मैंने आपको कहा कि ये वेबसाइट है, आप इस पे नॉर्म्स पढ़ लो, हमारा डीलर बनाने का नॉर्म्स हैं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। तो उसका मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दिया। तो नॉर्म्स में कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, जिसको हम एग्रीमेंट की क्लॉजेज कह देते, कि अगर हम आपस में मिल के ये काम करेंगे तो इसके कुछ ये टर्म्स होंगी। क्योंकि मेरा एक पहले से पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो जेन्युइन सी बात है, टर्म्स मेरी ज्यादा होंगी। समझ रहे हो कि नहीं? आप नहीं तो और कोई ना कोई लोग, और भी यस। बहुत से लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, मुझे अप्लाई करेंगे। तो आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं किसी और को अपनी डीलरशिप दे दूंगा। समझ रहे हो? प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में ऑलरेडी एक पोजीशन बनी हुई है, सेल्स तो हो ही जाएगी। बस मुझे तो एक मिडल मैन ऐसा चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको प्रमोट कर पाए। ठीक है? तो साराक्षी, मेरे टर्म्स में ध्यान से सुनना, हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। तो मेरी टर्म्स में पहली टर्म है कि मैं आपको एक लॉट जो है वो 4 लाख की गुड्स का भेजूंगा। कितने का गुड्स का लॉट भेजूंगा? 4 लाख वर्थ की गुड्स। लेकिन क्योंकि मेरा सामान आपके पास आ रहा है, मैं सेल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे एडवांस मांगूंगा 1 लाख रुपए। मतलब जो भी डीलर मेरा बनना चाहता है उसे मुझे पहले एडवांस देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। अब आप मुझे बताओ कि मैं एडवांस क्यों मांग रहा हूँ, और क्या आप एग्री करते हो कि आप मुझे एडवांस दोगे? हाँ, जस्ट लाइक एडवांस सिक्योरिटी इसलिए डिपॉजिट। मांग रहे हैं एज अ और आप मुझे सिक्योरिटी ये एडवांस तो डिपॉजिट। देंगे अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करने में रेडी हो ही जाएंगे कि लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो भाई। क्योंकि आप नहीं तो कोई और आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यस। अच्छा, अब ये जो मैंने एडवांस आपसे मांगा है, उस एग्रीमेंट में मान लो एक क्लॉज ये भी है कि ये एडवांस एडजस्ट होता रहेगा प्रोपोर्शनेटली, जैसे जैसे आपने मुझे गुड्स को सेल करके पैसे भेजने हैं। जैसे आपने मुझे 1 लाख एडवांस दे दिया, मैंने 4 लाख की आपको गुड्स भेज दी। उस 4 लाख में से जब आप 1 लाख की गुड्स बेच दोगे, दैट इज 25%। तो आप 25% एडवांस एडजस्ट कर लेना अपना, काट के बाकी पैसे मुझे भेज देना। ठीक है? ऐसे ही जब ये सारा सामान बिक जाएगा तो एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगली बार मैं और आपको अगर 8 लाख की गुड्स बेचता हूं तो उसका आपको 2 लाख एडवांस मुझे देना पड़ेगा। तो कोई ना कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जाएगा कि जब मैं आपको गुड्स भेजूंगा आपको मुझे एडवांस देना पड़ेगा उसका। क्लियर है?
और वो एडवांस प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेबल होगा। वो एडवांस क्या होगा? प्रोपोर्शनेटली, हाँ। एक और टाइप का एडवांस होता है, उसे हम एडजस्टेबल। सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। उसमें ये होता है कि मैंने आपको कहा कि आपको मुझे 1 लाख एडवांस देना होगा, मैं आपको गुड्स भेज दूंगा, आप बेचेंगे मैं और भेज दूंगा, आप बेचेंगे मैं और भेज दूंगा। तो वो जो 1 लाख आपने मुझे दिया है वो लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, वो एडजस्टेबल नहीं होगा। हाँ, जिस दिन आप मेरे से काम बंद करेंगे, हम आपस में अलग अलग होंगे, तो वो 1 लाख रुपए मैं आपका वापस कर दूंगा। समझ रहे हो इस टर्म को? समझ हाँ, जैसे पगड़ी जैसे का जब बताया था। आपने लेकिन ये खत्म नहीं होती, पगड़ी तो खत्म होती जाती टाइम के साथ। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है। मतलब आपने मुझे 1 लाख रुपए एक तरह से सिक्योरिटी दी है, क्योंकि मेरा बहुत सा सामान भी तो आपके पास रहेगा ना। क्लियर है? ये एडवांस वगैरह उसी केस में कंसाइनी मांगता है, कंसाइनर, जहां पर प्रोडक्ट पॉपुलर हो और हमें कई एजेंट मिल रहे हो। तो हम अपनी कुछ टर्म्स में रख लेते हैं कि भाई मैं तो एडवांस लूंगा, जो बंदा एडवांस देगा मैं उसी को अपना एजेंट बनाऊंगा। बात समझ रहे हो? और अगर मेरा प्रोडक्ट कोई बहुत पॉपुलर नहीं है और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई ना कोई एजेंट मिल जाए बस जल्दी से, तो हो सकता है मैं एडवांस ना टर्म रखूं। मैं कह दूं चलो कोई एडवांस नहीं चाहिए भी, मैं गुड्स भेजूंगा, आप बेचना, बेच के मुझे पैसे भेज देना। बात समझ रहे हो? तो हर एक क्वेश्चन में एडवांस हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में एडवांस होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं होगा। एडवांस होगा तो आप उसको डील करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक वर्किंग कम ही हो रही है बिना एडवांस के, अगर हम कर रहे हैं वर्किंग, ठीक है। अब आगे सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको टोटल में 4 लाख की गुड्स भेजी हैं, तो उसमें से कुछ गुड्स आपने 80,000 रुपीज में सेल कर दी। हम्म। तो आप एक टाइम के बाद मुझे एक अकाउंट सेल्स भेजेंगे। ये जो स्टेटमेंट आप भेज रहे हैं इसका नाम क्या होता है? बोलना, इसका नाम क्या होता है जी? नाम क्या है इसका? अकाउंट अकाउंट से सेल्स। ये अकाउंट सेल सेल्स। होती क्या है? हाँ जी, अकाउंट सेल क्या होती है? हाँ, ये ना एजेंट हमें भेजता है टाइम टू टाइम। एजेंट हमें एक तरह से बताता है कि उसने कितनी सेल कर दी है, थोड़ी डिटेल होती है कि कितनी गुड्स किस रेट से बेची हैं, कितनी गुड्स किस रेट से बेची हैं, टोटल वैल्यू ऑफ सेल क्या है। फिर हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया था कि हम तेरे को सैलरी भी देंगे। देखो मेरी गुड्स स्पेशल बिकवानी है, एक दो एम्प्लॉय रखने हैं, तो हमारा आपस में एग्रीमेंट हो सकता है ना साराक्षी। तो जब हमने बेसिक एग्रीमेंट साइन किया था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2,000 रुपीज सैलरी दूंगा पर मंथ एक एम्प्लॉय की, मैं आपको रेंट दूंगा 3,000, और अदर एक्सपेंस के लिए लमसम मैं आपको 3,000 दूंगा। मान लो ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। तो ये सब मिल मिला के आप ये जो पैसे बनते हैं, तो सेल का 80,000 मेरी सेल थी, आपके पास था, अपना 8,000 कट करके बाकी पैसे आप मुझे भेज दोगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? अब ये फिगर्स क्या हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन होगा ना। ये क्वेश्चन एक में कुछ, कुछ दूसरे में कुछ, और इसमें कमीशन की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगी, आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अच्छा, अगर एडवांस दिया था तो सेल्स का टोटल 80,000 में से 72 तो डिडक्ट होने के बाद आपको मुझे 72,000 रुपये भेजना था। तो अगर एडवांस था तो प्रोपोर्शनेट एडवांस एडजस्ट कर लोगे आप। अगर एडवांस एडजस्टेबल था, तो मान लीजिए आपने मुझे 80,000 एडवांस भेजा था और आप हाफ गुड्स बेच चुके हैं, तो आप हाफ एडवांस एडजस्ट करके 40,000 लेस करके बाकी का 32,000 रुपये मुझे भेज देंगे। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बताइए। लास्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला है लास्ट ना? पॉइंट नहीं समझ आया। तो बताओ टोटल
80,000 की सेल, 8,000 एक्सपेंस कटने के बाद आपने मुझे कितने पैसे भेजने थे? और आपने मुझे 80,000 का एडवांस भेजा था, और हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि एडवांस आप एडजस्ट करेंगे जैसे जैसे सेल्स होगी। अज्यूम करिए कि हाफ गुड्स सोल्ड है। हाफ गुड्स क्या है? तो आप एडवांस कितना एडजस्ट करेंगे? तो आप मुझे कितना कैश सोल्ड भेजेंगे? 40,000। एक्सपेंस ऊपर, ये एक्सपेंस कट किए थे, थर्टी ये टू एडवांस कट थाउजेंड किया है। ये हम कट एडवांस कर कट तो किया है। लिए हमने एक्सपेंस, तो हम फिर से क्यों कट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एडवांस 40 लेस किया, तो 72,000 एडवांस तो माइनस फोर्टी 40,000, थाउजेंड फिर है ना, तो 32 आया। उसको 32 क्यों बना दिया हमने? कुछ समय लगा, फिर फर्दर आ जाता ओके है। सर। ये तो अकाउंट सेल है, मतलब जो एक टाइम टू टाइम कंसाइनी हमें कुछ डिटेल भेज रहा यस है। सर। अब रूटीन बेसिस पे कंसाइनर अपनी बुक में और कंसाइनी अपनी बुक में इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेगा? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेगा? इन सारी ट्रांजैक्शंस में क्या कुछ आ जाता है? सबसे पहले कंसाइनर ने कोई गुड्स भेजी होंगी एजेंट को। अगर गुड्स भेजी हैं तो कंसाइनर ने कोई एक्सपेंस भी किए होंगे उस गुड्स को भेजने में, किए होंगे या नहीं? अब ये सारे एक्सपेंस हम कंसाइनमेंट के कनेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर नहीं, यहाँ कंसाइनमेंट के कनेक्शन में तो कंसाइनमेंट नाम किए आएगा। होंगे सर। कंसाइनमेंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट टू कैश अगर खर्चे किए हैं। और अगर एक्सपेंस कंसाइनी ने अब कंसाइनी ने कोई हमें एडवांस भेज दिया तो बैंक डेबिट टू कंसाइनी या एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। हाँ जी। और कोई कंसाइनी ने एक्सपेंस किए हैं तो कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनर के लिए तो सब कुछ कंसाइनमेंट के नाम पे आएगा। यस सर। कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी सेल करता है तो कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसे ऐसे समझो कि मान लीजिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं, जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट। जस्ट लाइक क्या बोला मैंने? जस्ट लाइक क्या बोला? पी एंड एल अकाउंट। तो जैसे पी एंड एल होता है ना, सेल्स और स्टॉक वगैरह बाय वाली साइड, याद है? पी एंड एल थोड़ा P&L। बहुत तो आपने किया था। और एक्सपेंस या परचेज टू वाली साइड, तो ये सेम है, बस पी एंड एल का नाम चेंज किया, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट और पी एंड एल एक ही बात है, नॉमिनल नेचर अकाउंट है। सब। तो जो गुड्स भेजी थी टू गुड्स सेंट, कोई खर्चा किया टू कैश अगर खुद एक्सपेंस किया, कंसाइनी ने किया टू कंसाइनी का नाम। और बाय कंसाइनी के नाम पे सेल्स या स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अगर कोई लॉस हुआ है तो बाय अब नॉर्मल लॉस अलग से नोट कर लिया। ओके ये एक्चुअली लाइक स्टॉक है, यहाँ बाय पी ओके बाय अब सर। नॉर्मल लॉस लॉस लिखा है, हम बाद में डेबिट पी साइड एंड एल पे अकाउंट में लिखवा चला देंगे। जाएगा। पी एंड एल में टू लॉस आ जाएगा, मतलब जो मेरा बाद में पी एंड एल बनेगा ना, जिसमें एज अ होल प्रॉफिट निकालना है मैंने, तो उसमें ये डेबिट साइड ही आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट तो एक छोटू साइड एक्टिविटी का अकाउंट है ना, कि मैंने कंसाइनमेंट से क्या कमाया है। इसके अलावा मेरा एक पी एंड एल अकाउंट भी बनेगा ना, जिसमें सारी इनकम्स मैंने क्लब करके करनी है नोट।